आज बिजनौर में बसपा सुप्रीमो मायावती की जनसभा थी। मायावती ने आज यहाँ चौधरी विजेंद्र सिंह जो बसपा के उम्मीदवार है बिजनौर लोकसभा सीट से, उनके लिए जनसमर्थन में एक जनसभा की। यहाँ बसपा के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि बसपा किन मुद्दों को लेकर बिजनौर लोकसभा पर चुनाव लड़ रही है, बसपा की क्या स्थिति है और ये वोटर के बीच जाकर के किस तरह अपनी वोट मांगते हैं। आप बताइए, सबसे पहले आपका नाम? संजय रवि मेरा नाम है। संजय रवि, विजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या समीकरण आप देखते हैं? बसपा के आप कार्यकर्ता है, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, तो एक क्या समीकरण आप देख रहे हैं कि बिजनौर लोकसभा सीट पर बसपा की क्या स्थिति है? अब की बार जो है ना, दलित, मुस्लिम और किसान और पानी पिलाने वाले और बर्तन बनाने वाले, जिन्होंने बहन जी ने और बाबा साहब ने जिनको आगे बढ़ाया राजनीति में, यानी सर्व समाज बहन जी के साथ है और सब हाथी की सवारी कर रहे हैं। हाथी की सवारी कर रहे हैं। और क्या मुद्दे हैं? भले आप जा रहे हैं क्योंकि इधर चंदन चौहान राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के कैंडिडेट हैं, इधर दीपक सेनी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। क्या एक चुनौती बसपा के सामने है? हम किसी को चुनौती में मानते ही नहीं जी। हमारे लिए तो गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी सब हमारे साथ है। हमारे लिए हम किसी को चुनौती नहीं मान रहे, सब साथ है। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज चौधरी। कहाँ के रहने वाले? मोरना विधानसभा मोरना में। आज एक तस्वीर इस बसपा के मंच पर देखी गई, बसपा की एक रैली में देखी गई कि चौधरी चरण सिंह और मायावती की फोटो एक साथ। क्या बसपा का समीकरण बदल रहा है? तो क्या चौधरी चरण सिंह की तस्वीर लगाने का, होर्डिंग लगाने के पीछे मंशा है कि कहीं ना कहीं किसान बसपा के समर्थन में आए? मैं आपको बताऊं, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बाद अगर किसान मजदूरों का कोई सच्चा मसीहा आया है तो वो बहन जी है। और जब बहन जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने किसान मजदूरों के लिए काम किया। और ये अन्याय है, मान लें दोनों नेता हमारे ऐसे हैं, जो चौधरी साहब थे वो भी बिरादरी में जकड़ दिए, जबकि वो बिरादरी के थे, वो पूरे किसानों के थे, मजदूरों के थे। तो आपका कहना है किसी एक बिरादरी के लिए चौधरी चरण सिंह को निर्धारित कर दिया गया, जबकि चौधरी चरण सिंह सभी समाज के नेता हैं? हाँ, वो सभी समाज के थे। ऐसे ही बहन जी, ये भी जो हम समझाए ना कि 80 समाज के नेता है, ये 80 के नहीं, ये 80 करोड़ जनता की नेता है, सभी समाज के नेता है, किसान मजदूर की नेता है। अगर किसी गरीब की फिक्र है तो वो बहन जी को है। तो बसपा के किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को जनता वोट दे? उन्हीं मुद्दों के ऊपर है भाई। अगर जो गरीब है, गरीब की स्थिति ऊपर आवे, पूंजीवाद थोड़ा नीचे को हो, और जो गरीब है ये थोड़े ऊपर आवे, उसी को ही मुद्दा है। किसान मजदूर का मुद्दा है, गरीब है ऊपर आए। आप बताइए, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे? नहीं, आप बता दो। छोटा महाराज तो बोल लगा। अरे कुछ कह दो। छोटा महाराज बोल लगा भाई, आप बसपा की रैली में आए हो, क्या कहेंगे, क्या कहना? चलिए अब इनसे बात करेंगे। गुरुजी आप बताइए, क्या आपका नाम है? महामंडलेश्वर गोपाल दास जी। गोपाल दास जी, बसपा की आज रैली थी, बहन जी को सुनने आए, आपने देखा भी है। क्या एक लगता है कि इस बार बसपा के चुनाव में क्या स्थिति है? क्या बसपा समाजवादी पार्टी को चुनौती दे पाएगी? क्या राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के कैंडिडेट को बसपा एक टक्कर देगी? क्या आपका मानना है? ये पार्टी तो इसके आगे, बहुजन समाज पार्टी के आगे कुछ भी नहीं है, धूल में रला देगी सब पार्टी को ने। वजह सर्व समाज की एक शक्ति इकट्ठी होके, और वो इन्हें मिली बहुजन समाज पार्टी को। इसमें सारे समाज इकट्ठे हैं, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहाँ सब होंगे वहीं विजय होगी। तो क्यों सब वर्ग एक साथ बसपा के साथ आ रहा है? इसके पीछे की वजह क्या आप मानते हैं? वजह इतनी है कि गिनाई बिन जाने की। पहली बार युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। युवाओं को नौकरी, पहले कोरोना काल हो गया, 3 साल उसमें जिसकी उम्र निकल गई, कहाँ से नौकरी मिल रही उसे? युवा इतने परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है इस सरकार में। और कोई अगर आवाज उठाएगा तो ईडी की जांच अंदर करा देंगे उन्हें। तो इससे तो कहीं ना कहीं जो पर्चा लीक हो रहा है, बेरोजगारी, ये भी मुद्दा है बिजनौर लोकसभा सीट पर। पूरे मुद्दे, हर जगह मुद्दा चल रहा है। पर्चा लीक कैसे हो जाएगा बताओ? कैसे पर्चा लीक हो जाएगा? अगर तुम्हारे हाथ में मैं कोई चुरा के ले जाएगा, इसे तुम्हारे होते है तो जानबूझ के कराई जा रही है सब काम। तो क्यों सरकार के पीछे, इसके पीछे क्या मंशा मानते हैं आप? क्या मंशा? वो तो खत्म होगी भाई। धार्मिक स्थलों को लेके फाड़ करे, सब समझिए इनकी नीति को। अब तो एक ही नीति रहेगी सर्व समाज की, सरकार को परिवर्तन करना। लेकिन भाजपा कहती है कि हम राम को लाए हैं, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा क्या इस चुनाव में होगा? क्या तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि हम 400 पार जाएंगे, तो क्या ये सब हवा में उड़ जाएंगे? हवा में कोई नहीं उड़ने का। 400 पार क्या, 200 ही पार कर लियो मैं। तो सब कह दे, कोई भी कुछ कह देगा कि भाई हम 500 पार कर दे, वो कर दे। 200 पार नहीं होने की। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी। अब गरीब आदमियों क्या कर दिया सालों? वो कहते रहे गरीब आदमी को हम राशन दे रहे हैं। सुनो, गरीब आदमियों को तो मुर्गे बना दिए उन्होंने, दाना डाल ले, पीछे फिर रहे।
दाना डाल के और बस में क्या करे, इसी के गुण गा रहे कि हमें अनाज मिला होना तो और बेकार बना दे, ना मजदूरी कर सकते ना वो भिखारी बना दिए अपने इन्होंने, मुफ्त का राशन मिल के। ये है जैसे अमृतपुर का डायलॉग है महाराज जी कौन सा? हाँ, तो इस समय क्या माहौल, आप जैसे संत है घूम रहे हैं, बसपा के पक्ष में कुछ दिखाई पड़ता है? हम तो देखो जहाँ इंसाफ है और सही काम हो रहे उस तरफ है। चंदन चौहान मीरापुर से विधायक है, आप मोरना की तरफ के रहने वाले हैं, तो क्या 1.5 साल में चंदन चौहान ने कोई काम नहीं किया कि आप उनको छोड़ के तरफ बसपा की तरफ आए? सुनो हमारी बात, हमने पिछली बार चंदन चौहान को बनवाया, ठीक, जयंत भी कहता कि मैं चवन्नी नहीं जो किसी कोई मुझे रला देगा, कहाँ गया अब? अरे उसी की तो पिटाई करी हाथरस में, उसके बाप का सामान उठा के बाहर फेंक दिया और फिर भी उन्हीं में जाके मिल गया। ये खत्म हो जाएगा, अगली लोकसभा तक इसका निशानी खत्म कर देंगे, भाजपा वाले हैं ये। तो क्या जयंत चौधरी ने भाजपा में जाके गलती की, उनके साथ हाथ मिला के गलती की है? गलती तो करी, सब मुस्लिम समाज उसके साथ था, सब दलित था, सब किसान उसके साथ थे, गठबंधन की सरकार बनती सरकार। तो आप बताइए, क्या जयंत चौधरी, आप भी चौधरी हैं, जयंत चौधरी ने भाजपा से हाथ मिला लिया है, क्या आपका कहना, क्योंकि आप तो बसपा में सीधी सी बात है उनके खिलाफ बोलोगे, लेकिन जयंत चौधरी कह रहे हैं कि मैं तो पटकनी दे करके आया हूँ। अगर मेरी आवाज 34 साल तक चली जा तो मेरी एक ही विनती है, वो अगर उन्हें मंत्री पद मिले तो कृषि मंत्री ना बढ़ो। क्यों? नहीं तो ये उनसे डरों से ही, किसानों से ही पिटवा देंगे, उन्हें डरे उनके घर में फिकवा देंगे। ये कृषि कानून उन्हीं से पास करवा लेंगे। रेल का ले लियो, हवाई जहाज का ले लियो, कोई सा ले लियो, अगर अपनी जान बचानी कृषि मंत्रालय ना तो उम्मीद है कि बार फिर मोदी सरकार आएगी? नहीं। तो फिर जयंत चौधरी कैसे मंत्री बनेंगे? अगर आई तो मंत्री बनेंगे। मंत्री बनेंगे। आपका क्या कहना है, आप बताइए, बसपा की रैली में मौजूद हैं, किन मुद्दों को लेकर के बसपा का समर्थन आप करने आए हैं? मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से बिलोंग करता हूँ। मैं पहले वोट दे चुके हैं भाजपा, मगर अब नहीं देंगे। किसान इतना परेशान हो चुका है जिसका वो ठीक नहीं है। किसान की नौकरी के नाम पे एक फ्री की नौकरी दी है इन्होंने, दिन भर तो काम खेतों में करता, रात को फ्री में डंगर घेरता खेतों में, सारी फसल नष्ट कर दी, तो ये तो फ्री में नौकरी दे लग गई किसान की। तो जो सड़क पे जानवर घूम रहा है वो भी किसान के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। बिजनौर क्षेत्र में अभी तक 27 मौतें पशुओं से हो चुकी हैं। अभी तक ना मुआवजा है ना कुछ है उनको, और ऊपर से अगर कोई कहते तो सख्ताई है और मुकदमे डालने के हटाव देते हैं, तो किसानों को तो फसल बर्बाद कर दी। और ये पशु है ना, ये कम से कम भी 20,000 साल भर की एक किसान की आमदनी कम कर दी। ये तो कहते हैं कि आमदनी दुगनी कर दी किसान की, मगर एक किसान के घर में एक साल में अगर 4 पशु भी हैं, वो 4 पशु ब्याने के बाद में घर से कम भी 20-30 हजार के ले जाते हैं, और ये 6,000 के नाम पर किसान को ठग रहे हैं। हमारे साथ शाहिद हैं, बिजनौर लोकसभा का रुड़कली गांव है, वहाँ के निवासी हैं, सपा से बसपा में आ गए हैं, क्या इसके पीछे क्या वजह है? भाई साहब, मैं 25 वर्ष समाजवादी पार्टी में रहा। समाजवादी पार्टी में भी हमने इतनी वोट दी जितने एमएलए बनाए, हमारी 1 लाख वोट। वो हमारे 100 एमएलए बने, हमारे कोई एमएलसी, कोई राज्यसभा, अखिलेश जी ने किसी को मुस्लिम को सम्मान नहीं दिया, नहीं बनाया, और टिकट का वितरण भी गलत किया, संगठन भी तो उससे नाराज होकर बसपा में ठीक से नहीं चला पा रहे। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हमने समाजवादी पार्टी को 2017 में वोट दिया, 19 में वोट दिया, 22 में वोट दिया। मैं सब मुसलमान भाइयों से कह रहा, इतना वोट यदि आप बहन जी को दे देते, बहन उत्तर प्रदेश की सरकार में 9 बजे बैठ जाती। बिजनौर लोकसभा में आज मायावती की जनसभा में इन लोगों ने क्या कहा, आप सबने सुना। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज़।